राम राम दोस्तों। आज मैं आपको आने वाले व्रत जो हर छठ के नाम से जिसे हम जानते हैं उससे जुड़े हुए कुछ रोचक कहानियों को उसको उसको कैसे मनाया जाता है, उस व्रत को करने में क्या क्या सावधानी करनी चाहिए, उससे मैं आपको आज परिचित कराने जा रही हूँ। भादो महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को ललही छठ मनाई जाती है। इसे वैसे तो कई नामों से जाना जाता है, लेकिन पूर्वी उत्तर भारत में इसे हम ललही छठ के नाम से जानते हैं। तो आज मैं आपको इस व्रत की संपूर्ण महिमा के बारे में बताती हूँ। ललही छठ को हर छठ और हल षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। साथ में ललही छठ के दिन कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी की जयंती भी होती है, इसीलिए इसे बलराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। हर छठ के बारे में और जानकारी हमें जब तभी पता चलेगी या जब अच्छी लगेगी जब हम उससे जुड़ी हुई एक अच्छी सी कथा को सुन लेते हैं। उस कथा को सुनने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि पुराने समय में हमारी दादी नानी जो थी वो हर छठ व्रत को करने से पहले दीवार पर गोबर से लीपकर हर छठ माता की स्थापना करती थी और फिर इसकी पूजा करती थी। पर अब समयाभाव के कारण और हमारे पास अब तरह तरह के जो आधुनिकता के कारण हमें जो साधन उपलब्ध हैं, अब ये गोबर से लीपने वाली प्रथा शायद ही कुछ जगह पर होती हो। अब तो कागज पर छपी हुई हर छठ माता की हमें प्रतिमा मिल जाती है कैलेंडर के रूप में, उसी की पूजा हम करते हैं। ये हमारे लिए सुविधाजनक भी है। आप इसे किसी भी तरीके से करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप गोबर से लीपी हुई हर छठ माता की स्थापना करें या उसे कैलेंडर पर पूजें, इससे भगवान की पूजा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु इस व्रत से जुड़े हुए कुछ नियम ज़रूर हैं जिसे हमें ज़रूर मानना चाहिए, क्योंकि आधुनिकता के साथ साथ हमें अपने जो प्राचीन समय से चली आ रही प्रथाएं हैं उन्हें कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका दुष्परिणाम भी हमारे साथ कभी कभी हो सकता है। उसके दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिल सकते हैं। इन नियमों को मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर उससे पहले आइए सुनते हैं हर छठ माता से जुड़ी हुई एक बड़ी ही रोचक कथा। कथा इस प्रकार से है कि आज से कुछ 100 साल पहले एक गांव में एक ग्वालिन रहती थी। दूध दही बेचकर गुजारा करती थी। एक बार जब वह गर्भवती थी और उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी थी, पर प्रसव पीड़ा के दौरान उसे जो उसके घर में जो जानवर थे उनके दूध दही का लालच आ गया और उसने सोचा कि क्यों ना इसे पास के गांव में जाकर बेच आऊं, जिससे कुछ आमदनी भी हो जाएगी और सामान के खराब होने की भी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसलिए वो इसे लेकर दूसरे गांव चली गई। दूसरे गांव पहुंच भी नहीं सकी थी कि रास्ते में ही उसे तेज प्रसव पीड़ा उत्पन्न हुई और वह एक पेड़ के नीचे जा बैठी। वो पेड़ जो था वो झरबेरी का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे उसने एक बालक को जन्म दिया। बालक को वहीं छोड़कर वे पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। इधर बालक के पास एक किसान हल चला रहा था और हल चलाते समय उसके बैल जो थे कुछ भड़क गए और उन्होंने उस बच्चे को, उस बालक को, नन्हे से बालक को मार डाला। बालक की मौत से किसान को बड़ा दुख हुआ, पर वो क्या कर सकता था। उसने झरबेरी के कांटे से उस बालक का पेट सिलकर उसे उसी अवस्था में छोड़कर वहां से चला गया। जब गौलन लौट कर आई तो उसे अपने बालक की ये दशा देखा। जब उसने उसे उस दशा में देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ, क्योंकि उसे आज याद आया कि आज तो हर छठ का दिन था और उसने एक बड़ी ही भयानक गलती कर दी थी कि गाय और भैंस के मिले जुले दूध और दही को उसने केवल भैंस का दूध बोलकर बेचा था। अब उसे अपने किए पे बड़ा पछतावा होने लगा। उसने सोचा कि जो मेरे साथ हुआ तो हुआ, अब मैं किसी और के बालक के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। और वो तुरंत गांव लौट कर गई और गांव में घूम घूम कर अपनी करनी को बताने लगी और अपनी गलती की माफ़ी भी मांगती जाती और अपने पुत्र की जो दशा हुई उसे भी
बताती गई। गांव की सभी महिलाएं जो ग्वालिन की बातें सुनती वो उसको आशीर्वाद देती, क्योंकि आज उसी की वजह से उनका व्रत खंडित होने से बच गया। सभी महिलाओं ने मिलकर उसे आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद के स्वरूप, और उन्होंने हलषष्ठी माता से प्रार्थना की कि इस ग्वालिन के पुत्र को पुनः जीवित कर दें। उन्होंने जब ऐसा आशीर्वाद दिया, उसके पश्चात जब ग्वालिन वापस लौट कर आई तो उसने देखा कि उसका पुत्र जो था वो पुनः जीवित हो गया था। उसी दिन से इस हरषष्ठी की जो पूजा को मनाने की प्रथा है, और इस कथा को लोग पूजा के दौरान पढ़ते भी हैं। और हमने अपनी दादी नानी के मुंह से कई तरीके की कहानियाँ और कथाएं और भी सुनी होंगी। इसमें ये जो व्रत है, इसमें कुछ खास चीज़ों को खाया जाता है और कुछ खास नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। दलही छठ के दिन जो बलराम जयंती होती है, और बलराम जी का जो अस्त्र था वो है हल। इसीलिए हल से पैदा की हुई किसी भी चीज़ को नहीं खाया जाता, किसी भी तरीके की फल और सब्जी का सेवन उस दिन नहीं करना चाहिए जिसे हल से जोता गया हो। इस दिन केवल असही एवं तिन्नी का चावल जो व्रत में खाया जाता है उसे ही खाना चाहिए। और गाय के दूध का सेवन कदापि ना करें, भैंस के दूध का इस्तेमाल करें, क्योंकि उस दिन गाय की पूजा की जाती है और गाय के दूध का सेवन इस व्रत में वर्जित होता है। महुए की दातून करनी चाहिए, ऐसा प्राचीन समय में सुनने को मिलता रहा है, लेकिन अब शायद ये महुए की दातून हमें प्राप्त ना हो, तो जो भी हमारे पास सुख सुविधाएं हैं उसी को देखते हुए इस व्रत को करना चाहिए। पर जो ये नियम है, जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ, इसे बिल्कुल भी ना खाएं। जैसे कि आप किसी भी प्रकार के रिफाइंड या तेल का प्रयोग ना करें, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार की जो मिलावट हो सकती है। इसे आप रिफाइंड जो होता है ज़्यादातर सोयाबीन वगैरह से बनता है, या किसी प्रकार के अनाज का उसमें इस्तेमाल होता है जो हल द्वारा जोता जाता है। इसीलिए केवल और केवल भैंस के देसी घी का इस्तेमाल करें। इससे अच्छा है कि आप घर पे जो देसी घी बनाएं उसका इस्तेमाल करें। व्रत में भैंस के दूध का दही एवं महुए को पलाश के पत्ते पर रखकर खाया जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखें। दूध जो है वो भैंस का ही हो, आप स्पेशली ऐसा कहकर उस दूध को ले सकती हैं और आपको ये आसानी से मिल जाएगा। इसलिए गाय के दूध का इस्तेमाल ना करें। और जो चीज़ें आपको खाने को मना की जाती हैं, जैसे आपको शक्कर खाने को मना किया जाता है, क्योंकि शक्कर का जो बनाई जाती है शक्कर वो गन्ने से बनाई जाती है, और गन्ने को खेत में मतलब उगाया जाता है, इसलिए उस शक्कर को हमें नहीं खाना होता है। परंतु आजकल लोगों ने उसका भी एक नया वो निकाल रखा है कि लोग उसकी जगह शुगर फ्री टैबलेट्स को मिला लेते हैं, या बहुत सी जगह मिश्री को भी मिलाकर चाय में पिया जाता है। कुछ लोग ग्लूकोज वगैरह मिला लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का वो पदार्थ नहीं मिला है जो इस व्रत में हमें नहीं खाना है। इसलिए उन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जिसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी नहीं है, और इस व्रत को पूरी श्रद्धा और अपनी सहूलियत के हिसाब से करें। और भगवान जो होते हैं केवल आपके भाव के भूखे होते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के दिखावे की आवश्यकता नहीं। और ये सब चीज़ें जो इसमें परहेज करने को बताया गया है उसे हम एक दिन के लिए कर ही सकते हैं, क्योंकि दिन बहुत बड़ा नहीं होता। और अगर हम एक दिन फालतू की चीज़ें नहीं खाएंगे, अगर हम शक्कर नहीं खाएंगे, तो इससे हमारा वज़न तो कम होगा ही और हमारे पेट के लिए भी अच्छा रहेगा। इसीलिए प्राचीन समय से उपवास करने की प्रथा जो है वो चलती चली आ रही है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपको इस व्रत का संपूर्ण जो है वो फल मिले, और आपके बच्चों की जो उम्र है उम्र दराज हों। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा।